हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूं और ये वीडियो है वैकेंसीज के बारे में। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये वैकेंसीज कौन सी हैं, कौन कौन फिल कर सकता है इसमें, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, टेस्ट में क्या आने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, पर उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। देखिए, वैकेंसीज जो आई है वो बेसिकली बिहार पुलिस में वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी जो है वो कांस्टेबल के लिए है। अगर आप मेल हो या फिर फीमेल हो, इंडिया में कहीं भी रहते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म फिल करने की 18 मार्च है और लास्ट डेट जो है अब 18 अप्रैल है। उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फीस भी फिल करनी पड़ेगी। इसमें टोटल वैकेंसीज जो है वो आई हैं आपकी 19,838 वैकेंसीज, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसीज हैं। मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसमें कि क्या क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पुलिस की वैकेंसीज हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसमें शारीरिक मापदंड, मतलब फिजिकल क्या चाहिए होगा आपको, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी। देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपके लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। एससी एसटी के लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए सारी कैटेगरीज के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है। देखिए, मैं आपको इस नोटिफिकेशन से ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। मेल के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी हो, तो आपकी चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर फुलने के बाद चाहिए होगी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपकी 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव के और 84 सेंटीमीटर फुलाव होने के बाद मेल के लिए। फीमेल के लिए चेस्ट की जरूरत नहीं होती है। फीमेल के लिए जो वेट होगा वो आपका 48 केजी वेट जो होगा वो कम से कम 48 केजी होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। देखिए, अगर आपने 12th पास करी है कहीं से भी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। इंडिया से कहीं कहीं से भी आपने 12th पास करी है, फीमेल हो मेल हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एज के लिए। देखिए, अब जनरल कैटेगरीज की जो एज है वो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 है। ओबीसी के लिए जो एज है वो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 27 ईयर्स है। एससी एसटी के लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 28 साल है। और ट्रांसजेंडर के लिए वैकेंसीज के लिए जो मिनिमम है वो 18 है और मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर्स है। ये है आपकी उम्र। तो फॉर्म फिल करने से पहले अपनी एज देख लीजिएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इसमें। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो बेसिकली ओएमआर बेस्ड होगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपकी हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जीएस आएगी, इसमें साइंस आएगी और करंट अफेयर्स भी आने वाले हैं। देखिए, एग्जाम जो होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। इसमें आपको जो मिनिमम है 30% लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है। मतलब अगर आप ज्यादा भी स्कोर करते हो तो मैटर नहीं करता, 30% आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो केवल क्वालिफाइंग है। मेन एग्जाम जो है वो है इसका फिजिकल टेस्ट। आइए हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में, क्योंकि अगर आप 30% से अबव स्कोर करते हो तो आपको जाना पड़ेगा सीधे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, मतलब बेसिकली उसके लिए क्या, फिजिकल टेस्ट के लिए। देखिए, फिजिकल टेस्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। पहले हम बात करते हैं देखिए, मैं आपको फिजिकल इन्फॉर्मेशन दूंगा फिजिकल टेस्ट के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि इसमें दोनों की इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, रनिंग का जो टेस्ट होगा मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का होगा। लड़कों के लिए जो है वो 1600 मीटर की होगी आपकी, मतलब 1.6 किलोमीटर की। अगर आप 5 मिनट से कम टाइम में ये रनिंग करते हो मेल, तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका समय 5 मिनट से लेके 5:20 तक होगा तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका 5:20 से लेके 5 मिनट 40 सेकंड तक होगा तो 30 मार्क्स मिलेंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक होगा 20 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 6 मार्क्स से ऊपर, 6 मिनट से ऊपर में ये रनिंग करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और हम बात करते हैं फीमेल के लिए। देखिए, अगर आप फीमेल के लिस्ट में जाते हो, एक मिनट, फीमेल के लिए जो है वो केवल 1 किलोमीटर है। और अगर फीमेल जो है वो अगर 4 मिनट से कम में करती है रनिंग तो 50 अंक मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर 4 मिनट से लेके 4:20 तक करोगे तो 40 मार्क्स मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से लेके 4 मिनट 40 सेकंड तक करोगे 30 मार्क्स मिलेंगे। और 4 मिनट 40 सेकंड से लेके 5 मिनट तक करोगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट से ऊपर टाइम लेते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आप ये रनिंग क्वालिफाई करते हो तभी आपका आगे चयन होगा, क्योंकि रनिंग के बाद होगा आपका गोला फेंक, मतलब शॉट पुट जिसे हम कहते हैं।
देखिए इसमें जो पुरुष मतलब मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो 16 फीट है वो कम से कम है। 16 फीट तो उससे ऊपर आपको फेंकना ही पड़ेगा, और 16 पाउंड का ही ये बॉल होगी। अगर आप 16 फीट से लेकर 17 फीट तक फेंकते हो तो आपको 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से लेकर 18 फीट तक फेंकते हो 13 अंक। 18 फीट से 19 फीट तक करते हो 17 अंक। 19 फीट से आप 20 फीट तक करते हो तो 21 अंक, और अगर आप 20 फीट से ज्यादा करते हो तो 25 अंक मिलेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें 25 मार्क्स हैं। आपको कम से कम 16 फीट तक फेंकना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई हो गए और तभी आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे। फीमेल के लिए जो मिलेगा उसमें आपको 12 पाउंड की बॉल मिलेगी, और मिनिमम जो होगा आपको 12 फीट फेंकना ही पड़ेगा। अगर आप 12 फीट से लेकर 13 फीट तक फेंकते हो तो 9 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। 13 फीट से लेके आप 14 फीट तक फेंकते हो तो 13 मार्क्स। 14 फीट से लेके 15 फीट तक 17 मार्क्स। 15 फीट से 16 फीट तक 21 मार्क्स, और 16 फीट से ज्यादा फेंकते हो तो आपको 25 अंक मिलेंगे। तो कम से कम आपको 12 फीट तो फेंकना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ऊंची कूद, लॉन्ग जंप। देखिए इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो बेसिकली 25 है। 4 फीट तक आप जंप करते हो तो 13 मार्क्स। 4 फीट 4 इंच करते हो 17 मार्क्स। 4 फीट 8 इंच करते हो तो 21 मार्क्स, और आप 5 फीट करते हो तो 25 मार्क्स। ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए जो होगा आपकी जो कूद होगी वो अगर 3 फीट करते हो तो 13 अंक। 3 फीट 4 इंच में 17 अंक। 3 फीट 8 इंच 21 अंक। अगर 4 फीट या उससे ज्यादा करते हो तो 25 अंक मिलेंगे आपको। तो ये है आपका फिजिकल टेस्ट। देखिए अगर आप इसे को क्वालिफाई करते हो, जो टॉप स्कोरर होते हैं उनको नेक्स्ट में होगा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस अगर सेकंड लेवल है आपका फिजिकल टेस्ट इसमें हो जाता है, तो नेक्स्ट होगा आपका दस्तावेज। मतलब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे, जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो भी सर्टिफिकेट लगाए हैं 10th के 12th के, या कोई और आपका कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST का, OBC का, EWS का, या बी इसमें बिहार में बेसिकली EBC होता है आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, तो वो भी आप ये लगा सकते हो। याद रखना जो लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 18 अप्रैल है, उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप वहां से नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ सकते हो, और वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो। और ऐसी वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए।